बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला हमारे पास आज का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड और वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है वो पाथ को फॉलो नहीं करता। आप जिस पाथ को भी यूज़ करेंगे तो जो है वर्क डन वो सेम ही रहता है। देखें, पहले तो ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, यानी बिलफर्ज ये अर्थ है, ज़मीन है हमारी, तो इसके गिर्द स्पेस का वो इलाका, वो एरिया, वो जगह जहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। उसके बाद आगे है वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखते हैं, देखें यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई, उसमें ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसके लिए पाथ चुनते हैं। देखें, ए से डी की तरफ एक रास्ता, यानी हम मुझे उस बी मकाम तक जाना है तो या तो मैं ए से डी और फिर डी से बी की तरफ जाऊंगा, या फिर दूसरा रास्ता ये इख्तियार करूंगा कि ए से किधर जाऊंगा? सी की तरफ, और सी से फिर जाऊंगा बी की तरफ, या तीसरा रास्ता है कि ये दरमियानी कर्व्ड पाथ लेकर जाऊं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में वो कहता है लेट a mass m is moved from A to B along different path in presence of gravitational field. Gravitational force is equal to weight of mg. यहाँ पर जो वो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी वो इक्वल टू होगी किसके? उस चीज़ के जो वहाँ पर मूव करके गया उसके मास के, यानी mg के बराबर हो जाएगी। अब क्या है, वो कहता है एक जिस्म है, कोई ए से बी की तरफ वो मूव करके गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके मास यानी mg के बराबर होगी। तो हम वर्क डन देखते हैं, पहले पाथ को एक लेते हैं, वर्क डन अलोंग अ पाथ 1 की बात करते हैं, यानी ए डी बी। तो ए डी और बी यानी इस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? देखें, वो वर्क डन अलोंग अ पाथ ए डी बी, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वर्क डन ए डी बी इज इक्वल टू वर्क डन ए से डी और डी से बी, यानी इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। किस तरह भला? वो कहता है पहले ए से डी तक जाओ, एक वर्क डन, फिर डी से बी की तरफ जाओ, ये दूसरा वर्क डन हो जाएगा। तो ए से डी की तरफ जाते हैं, पहले जी वर्क डन निकालते हैं हम। देखें जी, वर्क डन ए टू डी जो है, वर्क डन हमें पता है एफ डी के बराबर होता है, तो यहाँ पर वर्क की जगह एफ डी लिख देंगे, यहाँ भी वर्क की जगह एफ डी लिख देंगे। ए टू डी है तो ये डी टू बी है, ये लिख देंगे। अब यहाँ एफ उसने फोर्स बता दिया कि वो एम जी के बराबर होगी। जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम एच कहेंगे, एम जी एच, और कॉज 90 डिग्री। ए टू डी कॉज कितना बन रहा है? 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट खत्म करे कॉज ही आता है ना। ये देखें, फोर्स इधर को लग रही है और जो वेट एम जी है वो किधर है? नीचे की तरफ है, ये इधर को, वो नीचे की तरफ, तो कॉज 90 डिग्री ए टू डी बन रहा है। उसी तरह डी टू बी जब जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फोर्स किधर लग रही है? नीचे की तरफ, तो ये 90 डिग्री नीचे और 90 डिग्री ऊपर, तो कॉज 180 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर वो वैल्यूज़ हमने लिखी, देखें कॉज 90 और कॉज 180। ये कॉज 90 तो हो जाएगा 0, तो ये सारा फैक्टर हो गया 0। यहाँ पर 180 है तो -1 के बराबर होता है, माइनस एम जी एच बच जाएगा। तो ए डी बी पाथ हमने जब यूज़ किया, हमारे पास वर्क डन कितना आया? माइनस एम जी एच। अब बात करते हैं वर्क डन अलोंग पाथ 2, यानी ए सी बी। पहले इस तरह गए, अब ए सी बी इस तरह दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, इसको भी सेम डिवाइड करेंगे। वर्क डन को ए से सी तक एक रास्ता, सी से बी तक दूसरा रास्ता, जिस तरह ये देखें किया हुआ है। वर्क डन ए टू सी एक पोर्शन बना दिया, वर्क डन सी टू बी दूसरा पोर्शन बना दिया। अब बात करते हैं, ये सिंपल वैसे ऊपर जैसे मैंने लिखा वर्क डन को एफ डी के बराबर लिख दिया, इस वर्क डन को भी एफ डी के बराबर। अब एफ बराबर हो जाएगा एम जी एच। ए टू सी एंगल बनता है यहाँ पर 180 और सी टू बी एंगल बनता है 90। ये ज़रा देखें कैसे बनता है। ए टू सी जब जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, वर्क डन किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। वर्क डन कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो यहाँ पर अगर सेम वैसे ही पहले की तरह वर्क डन नीचे की तरफ है, और यहाँ पर अगर आप एंगल चेक करें 90 यहाँ पर बनता है आपके पास 90 यहाँ, तो ये कॉज क्या हो जाएगा? 180। और दूसरा वाला जो सी टू बी जा रहे हैं वो आप इधर को जा रहे हैं, लेकिन मास किधर को है? वेट किधर को है? नीचे को। आप इधर को जा रहे हैं, वेट है नीचे को, तो यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। ये वाला 180 का और ये वाला क्या बन जाएगा? 90 का। तो यही बात उसने यहाँ पर लिखी है कि कॉज 180 और ये कॉज 90। कॉज 90 वाला तो फैक्टर सारे का सारा 0 हो जाएगा, और कॉज 180 होता है -1, तो ये माइनस एम जी एच डब्ल्यू जो वर्क डन है ए सी बी के अलॉन्ग, वो भी कितना आ जाता है हमारे पास? माइनस एम जी एच डब्ल्यू ए सी बी हमारे पास कितना आ गया?
-mgh, यानी पहला रास्ता इख्तियार किया था या हमने रास्ता चुना है दूसरा, वर्क डन कितना निकलता है, दोनों में सेम आया है -mgh। अब तीसरा पाथ चूज करते हैं। नाउ कंसीडर पाथ 3 कर्व्ड पाथ। Curved path divided into large number of horizontal and vertical steps. There is no work done along horizontal steps because weight is perpendicular to the displacement to each step. Theta is equal to 90 डिग्री। वो क्या कहता है, वो कहता है इस पिक्चर में देखें ज़रा आपके, ये जो कर्व्ड पाथ है इसको इस्तेमाल करते हुए इस कर्व पाथ के छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं एक्स और वाई के अलॉन्ग। तो वो कहता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग आप जो आगे बढ़ रहे हैं वेट उसका है नीचे की तरफ, आप आगे की तरफ जा रहे हैं वेट है नीचे की तरफ, आप जो आगे जाते जाएंगे वेट नीचे की तरफ है, तो cos 90 बनता जाएगा। cos 90 हमेशा 0 होता है, तो x के अलॉन्ग कोई भी यहाँ पर वर्क डन नहीं आएगा, वर्क डन आएगा अलॉन्ग y डायरेक्शन। आप ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, वेट है नीचे की तरफ। यही बात उसने यहाँ पर कही कि ईच स्टेप हॉरिजेंटल में आपके पास थीटा बनता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर कोई वर्क नहीं होगा। तो ओनली वर्क इज डन अलॉन्ग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वर्टिकल स्टेप्स में आपके पास वर्क डन यहाँ पर निकलेगा। तो वर्क डन ये देखें जी, हमने उसको डिवाइड किया था डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3, डेल्टा y4। जब x के लॉन्ग आ नहीं तो x के लॉन्ग हम लिखते ही नहीं है, सिर्फ हमने y के लॉन्ग ये डेल्टा yn तक हमने उसको डिवाइड किया था। तो वर्क डन अब कैलकुलेट करते हैं। देखें वर्क डन a to b कर्व पाथ जो है a to b की तरफ जब हम मूव करते हैं तो mg डेल्टा y1 प्लस mg डेल्टा y2 प्लस इसी तरह टू सो mg डेल्टा yn तक। ठीक हो गया जी। उसके बाद वर्क डन देखें, एम जी डेल्टा y1 cos 180 डिग्री प्लस एम जी डेल्टा y2 cos 180 डिग्री, उसी तरह प्लस एम जी डेल्टा yn cos 180 डिग्री, क्योंकि हर ईच स्टेप में क्या बन रहा है, थीटा हमारे पास थीटा बन रहा है 180 डिग्री का। क्योंकि देखें वेट मास नीचे की तरफ, हम कहाँ जा रहे हैं ऊपर की तरफ, मास नीचे की तरफ, हम कहाँ जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हमेशा cos 180 बनेगा। तो देखें -mg सभी में आ रहा है, तो -mg को कॉमन निकाल लेते हैं। सॉरी उसके पहले ये सॉल्व करते हैं। 180 है तो -1 आएगा, तो -mg डेल्टा y1 आ जाएगा। सेम उसी तरह दूसरे में भी cos 180 है तो -1 आएगा, तो -mg डेल्टा y2 आ जाएगा, माइनस उसी तरह mg डेल्टा y3, उसी तरह अप टू सोन -mg डेल्टा yn तक। अब -mg सभी में कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल लो, अंदर आपके पास डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 और डेल्टा yn, इसी तरह ये चीज़ें बच जाएंगी। तो -mg डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2, अब क्या आ गया डेल्टा yn, माइनस तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। अब डेल्टा y1 डेल्टा y2 इसी तरह ये डेल्टा yn अप टू सो ऑन, हमारे पास असल में ये किसके बराबर था, हाइट के बराबर, जिसको हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया था। ये यहाँ से मूव करना शुरू किया, यहाँ तक पहुँच गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक बी तक पहुँच गए हम। तो ये असल में हमने क्या हाइट थी, तो इसको हाइट में रिप्लेस कर देते हैं, ये वाली सारी बात हाइट में आ जाएगी। तो देखें वर्क डन a to b वो भी -mgh निकलता है। तो तीनों पाथ हमने चेक किए, पिक्चर से देखा कि ये देखें ज़रा कि हम कोई भी रास्ता इख्तियार करें, खा इससे जाएं रास्ते से, खा इस रास्ते से जाएं, हमारे पास या हम तीसरा वाला रास्ता इख्तियार करें, वर्क डन हमेशा हमारे पास -mgh निकलता है, जिससे बात शो होती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप कोई सा पाथ भी यूज़ करें, वर्क डन आपके पास सेम आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।